नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो हम लोग अभी आए हुए हैं कामाख्या शक्तिपीठ में, लेकिन मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैंने सोचा कि अम्बुबाची नज़दीक है तो आपके लिए छोटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। तो हम लोग देखिए यहाँ पे भुवनेश्वरी माता के मंदिर में आ गए हैं, जो एकदम नीलाचल पहाड़ की शिखर पर है, ऊपर है पूरा। तो चलिए आज के वीडियो में बताते हैं कि अम्बुबाची में हम क्या करें क्या ना करें। देखिए, अम्बुबाची जो महायोग है, महापर्व है, ये हमारे असम में बहुत ही धूमधाम से कामाख्या शक्तिपीठ के साथ साथ लगभग असम के हर घर में मनाया जाता है। तो मुख्यतः अम्बुबाची महायोग महापर्व जो है असम का मुख्य उत्सव है, यानी धार्मिक उत्सव है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि माँ कामाख्या जो आदि पराशक्ति है, माँ आदि पराशक्ति माँ कामाख्या यहाँ पे योनि स्वरूपा होके विराजमान है। माँ यहाँ पे योनि स्वरूप में है, इसीलिए माँ को हर साल यहाँ पे पीरियड्स आता है, या फिर कह लीजिए माता रजस्वला होती है। तो उस समय बहुत सी चीज़ों का वर्जन जो है वो हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई भी शुभ कार्य करना, हवन करना, पूजा करना, वेदों का अध्ययन करना, यहाँ तक कि हम उस समय जो भी कुंडली का विश्लेषण है या फिर जो भी रेमेडीज़ हम आपके लिए बनाते हैं वो सब भी इस समय बंद रखा जाता है। क्योंकि इस समय में जो है कामाख्या शक्तिपीठ का जो मूल गर्भगृह है वो बंद हो जाता है, पूजा नहीं होता है। 22 जून, 23 जून, 24 और 25 जून को कम्प्लीटली बंद रहता है। फिर 26 जून को सुबह मंदिर का मुख्य द्वार फिर से दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाता है। तो इसीलिए माँ कामाख्या यहाँ की क्षेत्र देवी है। तो माँ कामाख्या का जो मूल गर्भगृह बंद रहता है ना, तो उसी समय हम क्या करते हैं, हमारे घर के जो भी मंदिर है या फिर यहाँ पे जो सामाजिक तौर से बनाया हुआ जो भी मंदिर है, सभी का जो कपाट है हम लोग बंद करके रखते हैं। घर में भी हम पूजा उस समय नहीं करते हैं। तो पूजा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो अम्बुबाची के समय नहीं करना है। और ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि माँ कामाख्या जो खुद प्रकृति है, प्रकृति रजस्वला होती है इस समय, और जीवन को यानी पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने के लिए माँ प्रकृति या फिर माँ कामाख्या रजस्वला धर्म से, मासिक धर्म से गुजरती है इन दिनों। क्योंकि माँ कामाख्या खुद ही प्रकृति है और प्रकृति इस समय अपने रजस्वला धर्म से गुजर रही होती है। तो हम इस समय क्या क्या नहीं करते हैं, हम इस समय वो कार्य नहीं करते हैं जो कि डायरेक्टली प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जैसे कि फूल तोड़ना, पत्ती तोड़ना, पेड़ को काटना, या फिर हल जोतना, खेती की रुपाई करना, फसलों की रुपाई करना, और ऐसे ही बहुत सारे प्रकृति से जुड़ा हुआ जो कर्म होता है इस समय में बंद रखा जाता है। क्योंकि प्रकृति इस समय मासिक धर्म से गुजर रही होती है, ताकि आगे चल के प्रकृति का संचार जो है वो निरंतर होता रहे। और माना ये जाता है कि इस समय बारिश बहुत ही तेज़ होता है। बारिश बहुत ज़्यादा गिरने के कारण ज़मीन जो है उपजाऊ बनती है। जैसे कि एक स्त्री को जब अपना मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है, तभी माना जाता है कि वो स्त्री गर्भ धारण करने के लिए सक्षम होती है। उसी तरह माना जाता है कि अम्बुबाची के दौरान जो भी बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिरती है, धरती माता पे गिरती है, उसी बारिश की बूंदों से माता धरती या प्रकृति गर्भ धारण करने के लिए सक्षम होती है, जो प्रकृति खुद कामाख्या माँ है। और इसी तरीके से सदियों से, न जाने कितने समय से माँ प्रकृति या फिर माँ कामाख्या सृष्टि का संचार करती आ रही है। तो ये जो अम्बुबाची का महायोग है ये बहुत ही खास है। माँ प्रकृति जो है सिर्फ असम में ही इस समय रजस्वला नहीं होती है, बल्कि पूरी पृथ्वी, धरती माता ही इस समय रजस्वला धर्म से गुजर रही होती है। क्योंकि प्रकृति माता ही तो खुद धरती माता है और माँ कामाख्या है। क्योंकि माँ कामाख्या गर्भ है, आदि पराशक्ति का गर्भ है, जहाँ से हम सभी लोग या फिर पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो अम्बुबाची के दौरान और ऐसे बहुत सारे कार्य नहीं किया जाता है, खास करके हमारे असम में। तो असम में मुख्यतः हम लोग ये जो रिचुअल्स है ये फॉलो करते हैं, जो कि प्रकृति से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि अम्बुबाची के दौरान असम के बाहर जो भी मंदिर है या फिर जो घर में बना हुआ मंदिर है,
शायद पूजा बंद नहीं होता है। और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपके वहाँ पे जो रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं वही फॉलो कीजिए। लेकिन प्रकृति से जुड़ा हुआ ये जो कुछ कार्य होता है, अगर हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो समय है ये आराम का समय है, माँ प्रकृति के आराम का समय होता है। और हमें ये जो देवी माँ का ये जो आराम का समय होता है, मुझे लगता है माँ को ये समय जो है हमें देना ज़रूर चाहिए। तो मुख्यतः असम में हम इसी तरीके से अम्बुबाची को मनाते हैं। साथ के साथ बहुत सारे और रिचुअल्स होता है, जैसे कि इस समय हम अम्बुबाची के समय हम अचार को नहीं छूते हैं, कोई भी खट्टा चीज़ नहीं खाते हैं। और अचार जो है अगर हम ज़मीन पे रखते हैं तो कोई भी ऊंची जगह पे हम उठा के रख देते हैं अम्बुबाची निवृत्ति तक, और प्रवृत्ति के समय से ही रखते हैं, निवृत्ति तक हम ऊपर ही रखे रहने देते हैं। और साथ में इस समय जो है बहुत से लोग व्रत करते हैं अम्बुबाची के समय। व्रत के दौरान जो है बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ये होता है ना नवरात्रि में जो कच्चे फल का से भोजन करते हैं, फल आहार करते हैं, उसी प्रकार से अम्बुबाची का व्रत यहाँ पे रखा जाता है। और व्रत जो है ये कंपलसरी नहीं है, अगर किसी को रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है व्रत रखना मतलब कामरूप क्षेत्र में व्रत रखना ये कंपलसरी नहीं है। ये खुद हमें योगिनी तंत्रम कहता है, योगिनी तंत्रम के नवम पटल में ये उल्लेख किया गया है। तो इसी प्रकार से हम अम्बुबाची का महायोग इस समय मनाते हैं। साथ के साथ अपने बाल काटना, नाखून काटना, विवाह आदि करना या फिर हवन करना, कोई भी शुभ काम जो है इस समय में वर्जित रहता है। वर्जित यानी यही बात है कि इस समय जो है टोटली ये प्रकृति का रेस्ट का, आराम का समय होता है, माँ के आराम का समय होता है। तो इसीलिए ये सब कार्य जो है अम्बुबाची के समय वर्जित होता है। तो आने वाले अम्बुबाची महायोग की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।